दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के दौरान बिहार में कुछ असामाजिक तत्वों ने नारे लगाए जिसमें मोदी के आगे एक माँ की गाली का यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और ऐसा पब्लिक डिस्कोर्स पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो प्रधानमंत्री है या नहीं है डज नॉट मैटर, बट किसी भी इंसान को किसी दूसरे की माँ के बारे में गाली नहीं देना चाहिए और उसकी निंदा भी करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है इस गाली की और बीजेपी का जिस तरीके से रिस्पांस इसके बारे में आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने मोदी की मरी हुई माँ के बारे में गाली दी और जिस तरीके से उसको रिएक्ट किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली बात है। मैं पर्सनली गाली के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि गाली सेक्सिस्ट है। किसी की माँ का इसमें क्या कसूर? अगर आदमी ही नीच है तो उसकी माँ को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस आदमी को आप 100 तरीके से तर्क वितर्क में गाली दे सकते हैं, पर उसमें माँ का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बीजेपी की तरफ से, वो मुझे और हंसाता है। जिस तरीके से बीजेपी के एमपीज़ और कैबिनेट मिनिस्टर और आईटी सेल इस तरीके से मोदी को पेश कर रहे हैं कि उसको गाली दे दिया है तो पता नहीं दुनिया इधर की उधर हो गई है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये सड़क छाप लैंग्वेज मोदी की खुद की है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गायें, कांग्रेस की विधवा, ये सब जो 2 कौड़ी के गुंडे वाली भाषा तो मोदी खुद इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ तक कि अगर आप बीजेपी मिनिस्टर्स और मंत्रियों के वीडियोस देखें, उनमें वो कई जगह बीजेपी के मेंबर्स माँ बहन की गालियाँ देते नजर आए हैं। आप योगी जी की अगर भाषण को देखें जिसमें उन्होंने खुद को बहुत ही शर्मनाक तरीके से खुद को क्लीन चिट दिया था, उसमें वो एक भाषण में बोल रहे थे कि किस तरीके से उनकी हिंदू वाहिनी सेना को चाहिए कि मुसलमान औरतों की कब्रों को खोद कर उस मरी हुई औरतों से रेप करें। तो तब तो इनकी सोच का कुछ पता नहीं। और जहाँ तक मोदी की बात है, वो गाली उनको दे दी जाए तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर वो अपनी नीचता दिखाएं तो कोई बात नहीं। जिस माँ के लिए अभी इतना प्यार आ रहा है मोदी के मुंह में, उसको तो खुद वो मॉडलिंग कराते रहे हैं जब तक जिंदा थी। कभी उसको नोटबंदी की लाइन में लगा दो, कभी वोट की लाइन में लगा दो, हर साल अपने बर्थडे को एक सर्कस बना दो कि किस तरीके से आशीर्वाद लेने जा रहा है। जो इंसान अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए टीवी कैमरा ले जाता है, वो क्या इज्जत करता होगा अपनी माँ की? क्या इज्जत करता होगा औरतों की? अगर करता होता तो अपनी बीवी नहीं छोड़ता। देश के लिए छोड़ा, देश के लिए बीवी छोड़ना ये तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, और लोगों को भी छुड़ा रहा है। स्नूप गेट का आपको पता ही है किस तरीके से औरतों का पीछा कराता रहा है ये मोदी। तो ये जो दकियानूसी और 2 मुँहे सांप वाली बातें हैं वो सही नहीं है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि वोट चोरी हुआ है, इसी जो है वो मोदी के साथ मिला हुआ है। बहुत ही शर्मनाक तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट्स को चेंज कर रहे हैं। मैं खुद उस एरिया से आता हूँ जहाँ पर मेरे को पता है कि कुछ साल पहले 2019 में जब वोट हुआ था तो उस एरिया में टोटल वोट 200 थी और उनके बूथ से लगभग 2500 वोटें पड़ गई थी। तो 200 वोट है, उसमें से पड़ा ही 100 होगा, क्योंकि 50-60% का ही एक टर्नओवर होता है। और मेरा तो ये कहना है कि जिस तरीके से पहले चौकीदार थे या वोट चोर हैं, तब तो बीजेपी के जो अंधभक्त थे वो लिख रहे थे मैं भी चौकीदार, तो अब भी गर्व से लिखे मैं भी वोट चोर। ये एक ऐसी नस्ल है जो बेशर्मी में इतनी तरह लिप्त है कि इनको जितना मर्जी शर्मसार कर दिया जाए, इनको शर्म ही नहीं आ सकती है, क्योंकि नीच प्रजाति के लोग हैं। ट्रंप के टैरिफ, जनवरी 20 को ट्रंप ने शपथ ली, दुनिया भर में वो टैरिफ लगा रहा है। हर कंट्री उस टैरिफ के खिलाफ स्टेप्स ले रही है। यूएस के खिलाफ कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर नेता हर अपने देश के लिए स्टैंड ले रहा है और जो कि लेना भी चाहिए। और जहाँ तक इंडिया पे टैरिफ का सवाल है, अभी 27 अगस्त से वो एक्टिवेट हुए हैं और मोदी भक्त तो इस तरीके से गुणगान कर रहे हैं मोदी का कि दुनिया सीख रही है कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब कैसे दें।
अरे 6 महीने से उसको ट्रम्प टैरिफ का जवाब दिया जा रहा है। चाइना ने तो ओपनली कहा जो करना है कर ले, हम तो अपने हिसाब से ही मार्केट में चलेंगे। तो पहले ये ट्रम्प की चाट रहे थे, मोदी भी ट्रम्प की चाट रहे थे, और अब ये चीन की चाटने लग गए हैं। पहले ब्लैक मनी 2015-14 में मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, 16 में ब्लैक मनी लाऊंगा, 20 में ब्लैक मनी लाऊंगा। अब भाषणों में कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं है कि ब्लैक मनी कहाँ से आएगी, आप स्वदेशी अपनाओ। हर भाषण इनका फ्लॉप है। सड़क छाप लोगों की भाषा में बात करता है ये मोदी, और भक्त हैं कि इसको बाप बनाए बैठे हैं। अरे अपने घर में बैठे बाप की इज्जत करो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है वो जॉब करना, इसलिए उसको तनख्वाह मिल रही है। आप तो मोदी को ऐसे बाप बना रहे हैं। वो अभी जापान गए हैं तो औरतें रो रही हैं, कह रही हैं हम जापान में सेफ ही मोदी के कारण हैं। अरे इस मोदी के कारण जापान में सेफ हो तो वापस आओ, इंडिया में रहो, गुजरात में रहो, जहाँ पर मोदी तुम्हारी स्नूप गेटिंग करा सके, तुम्हारा पीछा कर सके, तुम्हारी वीडियो बनवा सके। बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है भाजपा, और उसके भक्त जो हैं वो और भी नीच हैं। मैं तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपनी अकल लगाओ, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, और आप लानती इंसान मत बनो। धन्यवाद।